Hello, good afternoon, students. Now, start the study your uh, revision work of chapter. Uh, why do we fall ill? Why do we fall ill? Fall ill. तो आपका जो चैप्टर है आपका जो चैप्टर है इस जो चैप्टर कंटिन्यू की सेकंड टर्म में केवल एक ही चैप्टर है बायो का। तो इसको मैंने क्लास में भी रिवाइज कराया था और क्लास में भी कराया था, यहाँ पर भी ऑनलाइन के थ्रू कंप्लीट हो गया था। तो इसको लास्ट डे मैंने मतलब एड्स डिजीज़ के बारे में रिवाइज़ किया था। ठीक है, एड्स डिजीज़ क्या होता है, एड्स के बारे में मैंने आपको रिवाइज़ किया था। आज हम अ, इसी के बारे में जो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, इस पर हम स्टडी करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो डिजीज़ होती हैं, चलो हम डिजीज़ पर ही बात कर लेते हैं। किस किस पर बात करेंगे? डिजीज़ पर ही बात करेंगे। ठीक है, जो इन्फेक्शंस होता है, डिजीज़ होती है, डिजीज़ कैसे कॉज होती है? मतलब इलनेस आप जानते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल। तो इलनेस जो होता है क्रिएट द डिजीज़, मतलब किसी पर्सन में डिजीज़ कॉज जाती है। ठीक है, डिजीज़ कॉज होना, डिजीज़ फॉर्म होना, वो क्या कहलाता है? इलनेस कहलाता है, इलनेस। तो मतलब व्हाट इज अ डिजीज? व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन या मोर ऑर्गन या सिस्टम, organ system of the body is affected, characterized by various symptoms, we say that we are not healthy. ठीक है, when the functioning ऑफ वन या मोर ऑर्गन, अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक या एक से अधिक कोई ऑर्गन या जो ऑर्गन सिस्टम है, अगर इफेक्ट हो रहा है, अगर कोई प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, और तो उसे हम क्या बोलेंगे? मतलब डिजीज़ कहेंगे। तो समझ जाएंगे अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शंस हो रहा है, कोई भी सिम्टम्स कॉज हो रहे हैं, कोई भी बॉडी पार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, हमारे बॉडी में पेन हो रहा है, हमें मतलब वीकनेस आ रही है, हमें मतलब कमजोरी सी लग रही है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी क्या हो रहा है? इन्फेक्शंस कॉज हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डेविएशंस इफेक्टिव हो रही है। ये मतलब किसका सिम्टम सिग्नल है कि डिजीज कॉज हो गई, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में डिजीज कॉज हो गई। तो डिजीज कैसे कॉज होती है वो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में कुछ बॉडी में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था कि बॉडी में कुछ फ्लूइड होता है। बॉडी में कुछ क्या होता है बेटा? फ्लूइड होता है, बॉडी में कुछ फ्लूइड होता है। फ्लूइड आप जानते हैं बॉडी फ्लूइड, हमारी बॉडी में क्या होता है? बॉडी फ्लूइड होता है। तो बॉडी फ्लूइड में क्या आ जाएगा? बॉडी फ्लूइड में एक तो ब्लड आ जाएगा, बॉडी फ्लूइड में क्या आ जाएगा? एक तो ब्लड आ जाएगा, दूसरा लिम्फ आ जाता है। क्या आ जाता है? लिम्फ। फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ। तो बोथ ब्लड एंड लिम्फ में कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाना, कम या कम या ज़्यादा हो जाना, मतलब इनके कंसंट्रेशन लेवल जो होता है, फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है, फ्लूइड में कुछ मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इन्फेक्शंस कॉज हो जाता है, डिजीज़ कॉज हो जाती है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स कॉज होने लगेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड आप जानते हैं हमारी बॉडी में वैसे तो बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, आयरन, Fe। आयरन से तो आप जानते हैं कि ब्लड बनता है, ब्लड आयरन की हेल्प से, आयरन एलिमेंट्स की हेल्प से। ठीक है,
तो ये सारे जो बहुत सारे कैल्शियम है, कैल्शियम से क्या होता है कि हमारे जो बोन्स होते हैं, टीथ होते हैं, टीथ बनते हैं। सल्फर से क्या बोन्स बनते हैं, सल्फर से क्या बनते हैं, बोन्स बनते हैं, सल्फर एंड फास्फोरस से। तो ये मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्लड के कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन रखता है, कम ज़्यादा नहीं होने देता। अगर इनकी किसी एक एलिमेंट्स की कमी से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो पहला मैंने डिजीज़ क्या बताया कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ फ्लूइड लेवल से अगर इन्फेक्शन हो गया, मतलब कम या ज़्यादा हो गया, तो भी डिजीज़ कॉज हो सकती है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड लेवल से। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो है कि कोई भी जर्म्स अटैक कर गया, कोई क्या कर गया, जर्म्स अटैक कर गया। जर्म्स आप जानते हैं माइक्रोब्स, जर्म्स क्या कहलाते हैं, माइक्रोब्स। जर्म्स क्या कहलाते हैं, माइक्रोब्स कहलाते हैं। तो माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब से अगर अटैक कर गया हमारी बॉडी में तभी डिजीज कॉज हो जाती है। तो माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैथोजन। माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजन कहते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। तो पैथोजेंस आप जानते हैं कि पैथोजेंस में क्या क्या आता है। बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं। जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, फंगस हुआ। और बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया, वायरस हो गया। जो वॉर्म्स में हेलमिंथेज हो गए, हेलमिंथेज हो गया। वॉर्म्स में क्या हो गया, हेलमिंथेज हो गया। और कुछ मतलब, तो ये क्या, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पैथोजेंस। इनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। या फिर इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैथोजेंस कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं, या फिर पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर हुआ। ये जर्म्स जो होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हुआ, फंगस हो गया, वायरस हो गया, हेलमिंथेज हो गए हैं। तो ये सब क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। इनको हम माइक्रोब्स कहते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देते हैं और हार्मफुल पहुंचाते हैं। तो पैथोजेंस, पैथोजन जो होते हैं, पैथोजन के बारे में मैंने आपको समझाया था, डिटेल में समझाया था। पैथोजन जो होते हैं, मतलब ये किस में आते हैं, हेट्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। पैथोजेंस किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट मेक देयर ऑन फूड, मतलब which is are depend on their another organisms for the nutrition। तो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और इन्हें हम बोलते हैं पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस को हम क्या बोलते हैं, मोस्टली पैरासाइट्स या पैथोजेंस, मोस्टली पैरासाइट्स या पैथोजेंस। तो ये पैरासाइट्स भी हुए, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। क्या बोलते हैं बेटा, पैरासाइट्स हैं। तो पैरासाइट से दो ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड ऑन देयर लिविंग बीइंग। किस पर रहते हैं, लिविंग बीइंग पर रहते हैं, होस्ट बॉडी। दो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर होस्ट बॉडी। तो होस्ट बॉडी जो होती है, होस्ट बॉडी जो होती है वो लिविंग बीइंग कहलाती है। तो ये पैरासाइट्स पैथोजेंस कहाँ रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, लिविंग बॉडी पर रहते हैं। उनको इन्फेक्टेड करते हैं, उनको हार्मफुल पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को। मतलब जैसे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल पैथोजेंस की बात कर रहा हूँ कि जो बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं। तो ये जो इंसेक्ट क्या करते हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। किसे इन्फेक्ट करते हैं, हमारी जो प्लांट बॉडी होती है, हमारी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट को क्या कर देते हैं, इन्फेक्शंस कॉज कर देते हैं। ये प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं। जैसे क्रॉप्स है, मतलब वीट है, और जो राइस होती है, धान की जो पैडी फसल होती है, और गन्ना जो होता है, बहुत सारे मस्टर्ड जो होती है, पी होती है, जो हम क्रॉप से हम उगाते हैं, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट अटैक कर जाते हैं और उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं। उनको उन्हीं पर रहते हैं, उन्हीं पर रहते हैं,
शेल्टर उन्हीं पर रहते हैं और उन्हीं से न्यूट्रिशन लेते हैं और उन्हीं को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पैथोजेंस कहलाते हैं। तो ये क्या हुए, पैथोजेंस, जो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में इनको इन्फेक्ट कर सकते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म को मतलब कॉज कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, विच इज मतलब दीज आर पैथोजेंस या पैरासाइट्स। ओके, तो पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स है, एंडोपैरासाइट्स एंड एंडो पैरासाइट, एंडोपैरासाइट्स एंड एक्जोपैरासाइट्स, एक्जोपैरासाइट्स। तो एंडोपैरासाइट्स मतलब those organisms are lived inside of the body and exoparasites lived on their outside of the body. ओके, तो एंडो में बहुत सारे बॉम्ब्स आ जाते हैं, बहुत सारे बॉम्ब्स आ जाते हैं, जैसे लीवर फ्लूक हो गया। ठीक है, इनसाइड हमारी बॉडी में मतलब बहुत सारे बॉम्ब्स इन्फेक्ट करते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं और बॉडी को क्या डैमेज करते हैं। ठीक है, कोई चाहे प्लांट्स बॉडी की बात करते हैं, चाहे एनिमल बॉडी की बात करते हैं, तो एक्टो पैरासाइट्स एंडो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इतना आप समझ गए कि कुछ पैथोजेंस होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डैमेज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं और इन्फेक्टेड करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जम्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जम्स। तो ये आप इतना क्लियर हो गया कि डिजीज़ के बारे में थोड़ा समझ में आया कि डिजीज़ किससे कॉज होती है, किससे क्रिएट होती है, किस और ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मतलब टाइप्स ऑफ डिजीज़। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीज़, टाइप्स, इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, जो डिजीज होती है बेसिकली टू टाइप्स होती है, जिसे हम कहते हैं इननेट एंड एक्वायर्ड। क्या बोलते हैं, एक तो इननेट कहते हैं, इननेट, इननेट एंड इननेट एंड एक्वायर्ड। इननेट क्या हुआ, इननेट इसे हम बोलते हैं कॉन्जेंटल, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनिटल, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेंटल, और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्जेंटल, नॉन कॉन्जेनिटल, कॉन्जेंटल एंड नॉन कॉन्जेंटल। यू नो what is a congenital, what is a non congenital, या innate and acquired disease। तो innate disease is a inborn disease, innate या congenital disease is a inborn, these are inborn, these are inborn। ये कौन सी इनबॉर्न डिजीज हुआ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनबॉर्न डिजीज, मतलब दोज आर कमिंग फ्रॉम, मतलब दोज आर कमिंग फ्रॉम पेरेंट्स, कहाँ से आती हैं, फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो इनबॉर्न डिजीज आप समझ सकते हैं कि जन्म से ही होती हैं, दीज आर इनबॉर्न डिजीज हुई विच इज कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स से, जन्म से ही आती हैं। ठीक है, जन्म से ही होती हैं और किससे आती हैं, पेरेंट्स से आती है। तो इनको हम मतलब इनहेरिटेंस भी कहते हैं, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, व्हाट इज अ इनहेरिटेंस, व्हाट इज अ इनहेरिटेंस, मतलब those characters, those disease, those symptoms are coming from their parents, which is transmitted from one generation to next generation, या one parents to daughter, मतलब parents to daughter, मतलब ऐसे करेक्टर्स, ऐसे डिजीज, ऐसे सिम्टम्स जो मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो पेरेंट्स से डॉटर में आती हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में आती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया था इननेट क्या हुआ। ठीक है, इननेट के बारे में आप समझ गए, जो इनबॉर्न होती हैं डिजीज,
और जो इनहेरिटेबल होती हैं जो मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चली जाती हैं और पेरेंट से डॉटर में चली जाती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इनहेरिट या कॉन्जेंटल। इनहेरिट या कॉन्जेंटल डिजीज। दूसरा एक्वायर्ड डिजीज, मैं बात करता हूँ एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज क्या होती हैं? दो डिजीज आर कमिंग फ्रॉम देयर, कहाँ से, मतलब दो डिजीज आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ऐसे डिजीज जो लाइफ टाइम में कॉज होती हैं, लाइफ टाइम में फॉर्म होती हैं और आफ्टर द बर्थ कब होती हैं? आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद फॉर्म होती हैं या ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ड्यूरिंग लाइफ टाइम। जो लाइफ टाइम में फॉर्म होती हैं, जो लाइफ टाइम में फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड या नॉन कॉन्जेंटल, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्जेंटल। इतना क्लियर हुआ? तो डिजीज तो बेसिकली दो टाइप की होती हैं, डिजीज तो बेसिकली दो टाइप की होती हैं। एक मैंने क्या बताया? कॉन्जेनिटल, एक तो मैंने कॉन्जेंटल बताया और दूसरा डिजीज क्या बताया? नॉन कॉन्जेंटल, नॉन कॉन्जेंटल। क्लियर हो गया? नॉन कॉन्जेंटल। कॉन्जेंटल डिजीज इज अ इनबॉर्न, इसे इनबॉर्न कहते हैं, इसे इनबॉर्न डिजीज कहते हैं, इसे इनबॉर्न डिजीज कहते हैं। और जो क्या इन्हें हम इनहेरिटेंस, इनहेरिटेबल डिजीज भी कहते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस या इनहेरिटेबल डिजीज, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस डिजीज भी कहते हैं। जो जन्म से ही आती हैं, पेरेंट्स से आती हैं डॉटर में, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चली जाती हैं, कॉन्जेंटल या इनहेरिट डिजीज। ठीक है, तो इसमें मैंने कई एक एग्जांपल बताए थे कॉन्जेंटल डिजीज के, कॉन्जेंटल डिजीज के कई एक एग्जांपल बताए थे जो इनबॉर्न डिजीज के। एक तो मैंने बताया था हीमोफीलिया, एक क्या बताया था? हीमोफीलिया। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा वैसे तो मैंने बहुत सारे बताए थे, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके कॉन्जेंटल डिजीज के, कॉन्जेंटल डिजीज के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, और कॉन्जेंटल डिजीज का, ठीक है, कॉन्जेंटल डिजीज का। और नॉन कॉन्जेंटल डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीज भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड डिजीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। कब फॉर्म होती हैं? ड्यूरिंग लाइफ टाइम या लाइफ लाइफ टाइम या आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद फॉर्म होती हैं। कब होती हैं? बर्थ के बाद, जन्म के बाद होती हैं डिजीज, कुछ डिजीज। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेंटल डिजीज कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो जो कॉन्जेंटल एंड एक्वायर्ड डिजीज या फिर एक्वायर्ड डिजीज तो आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स हैं। कॉन्जेंटल एंड एक्वायर्ड ये कितने टाइप होती हैं? दो टाइप होती हैं, जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शंस। कॉन्जेंटल डिजीज को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शंस, इन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। और दूसरा नॉन, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शन डिजीज कौन सी हुई? इन्फेक्शन डिजीज दोज डिजीज आर ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू, मतलब अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इन्फेक्शन मतलब, इन्फेक्शन मीन्स क्या हुआ? जो इन्फेक्शन कॉज हो जाते हैं, जो ट्रांसमिट हो जाती हैं अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन डिजीज। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन डिजीज। नॉन इन्फेक्शन डिजीज कौन सी होती हैं? जो मतलब अनहेल्दी पर्सन से नॉन इन्फेक्शन डिजीज कौन सी? जो ट्रांसमिट, दोज डिजीज आर नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन, जो ट्रांसमिट नहीं होती हैं। ये जो इन्फेक्शन मतलब दीज आर ट्रांसमिट, ये ट्रांसमिट हो जाती हैं, ये ट्रांसमिट हो जाती हैं हेल्दी
हेल्दी पर्सन टू अनहेल्दी पर्सन, अनहेल्दी पर्सन, हेल्दी टू अनहेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, हेल्दी टू अनहेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। और नॉन इन अच्छा कौन कौन से डिजीज, बहुत सारे मतलब इन्फेक्शन डिजीज में बहुत सारे इन्फेक्शन डिजीज आती हैं। बहुत सारे इन्फेक्शन से नाम से ही लिया गया है कि जो ट्रांसमिट हो जाती हैं, जो डिजीज कॉज हो जाती हैं, जो ट्रांसमिट हो जाती मतलब इन्फेक्शन जो डिजीज मतलब जैसे कोविड, आप जानते हैं कोविड के बहुत ही मतलब डेंजरस डिजीज है, मतलब स्प्रेड वाली डिजीज है जो ट्रांसमिट हो जाती है। अम, सभी इसको तो अच्छे से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे मतलब इससे हम अभी समझते हैं और जानना भी चाहिए सभी को, ठीक है। इन्फेक्शंस के बाद जैसे नॉन, तो इन्फेक्शंस में बहुत सारे वायरल डिजीज के बारे में, वायरल वायरल जो जो वायरस के थ्रू जो डिजीज को बहुत सारी मतलब मोस्टली जो वायरल डिजीज हैं, मोस्टली जो वायरल डिजीज हैं जो वायरस के थ्रू कॉज होती हैं वो किस में आएंगे, इन्फेक्शंस में आ जाती हैं। तो एड्स आप जानते हैं सबसे अच्छा एग्जांपल है एड्स का, सबसे अच्छा एग्जांपल है एड्स का। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में पूरा मैंने आपको बता रहा है किसके थ्रू कॉज होता है, एचआईवी वायरस, एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस के थ्रू डिजीज कॉज होती है। तो ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा है, वैसे कॉमन कोल्ड है, बहुत सारे डिजीज, कोविड तो आप जानते हैं वायरल, ये भी वायरल डिजीज है और जो जिसके मतलब ये भी ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शंस में आता है। कोविड भी कुछ समय बाद बुक्स में भी कोविड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तो मतलब हम इसको देख ही रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और लेकिन कुछ समय बाद इसको हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन्फेक्शंस मतलब कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं, मतलब कॉन्जेंटल एंड इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शन, नॉन जो नॉन कंजेंटल डिजीज होती हैं जो दो टाइप की होती हैं, इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन डिजीज को और हम क्या कहते हैं, अच्छा इन्फेक्शन डिजीज को, हाँ इन्फेक्शन डिजीज को हम एक तो कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, इन्फेक्शन डिजीज को कम्युनिकेबल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ये नेम ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कम्युनिकेबल, इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शन डिजीज या फिर कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शन डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल मीन्स जो ट्रांसमिट हो जाती हैं, कम्युनिकेबल मीन्स जो डिजीज, कम्युनिकेबल मीन्स क्या होता है, जो डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है, कम्युनिकेबल मीन्स क्या होगी, जो डिजीज ट्रांसमिट हो जाती हैं। नॉन कम्युनिकेबल मीन्स क्या हुआ, जो डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती हैं, जो ट्रांसमिट नहीं होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। दोज डिजीज आर नॉट ट्रांसमिट, मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल। तो मोस्टली जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, मोस्टली जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं मतलब विच आर नॉट ट्रांसमिट, नॉट ट्रांसमिट, जिससे ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज ऐसी होती हैं जो ट्रांसमिट नहीं होती हैं, बहुत सारे मतलब कैंसर हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया, तो कैंसर भी ट्रांसमिट नहीं होता है, बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं, मतलब दोज आर नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेंटल, मतलब नॉन इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ होती हैं क्रोनिक डिजीज एंड नॉन, मतलब एक होती हैं क्रोनिक, एक क्या होती हैं क्रोनिक, ठीक है, क्रोनिक डिजीज, तो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हमने मतलब रिवीजन में बहुत सारा पढ़ा, मतलब डिजीज़ के बारे में देखा कि डिजीज़ कैसे कॉज होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, और कैसे मतलब हमारी बॉडी में क्या क्रिएट हो जाता है जिसके थ्रू डिजीज़ कॉज हो जाती हैं। और दूसरा हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ डिजीज़ कि
एक इननेट डिजीज होता है, दूसरा एक्वायर्ड डिजीज होता है। तो इननेट डिजीज में हमने कॉन्जेंटल, नॉन कॉन्जेंटल इसे हम कहते हैं, और इसको हमने कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल के बारे में पढ़ा, ठीक है, और समझने की कोशिश किया हमने। ओके, थैंक यू।